नमस्कार साथियों, द फार्म नेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम सिंधु जी, जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग में काफ़ी लंबा चौड़ा काम किया है, पिछले 12-15 साल से कार्यरत हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए विक्रम जी से ही सुनते हैं उनके बारे में, उनकी ये पूरी जर्नी कि कैसे स्टार्ट हुआ और आजकल वो कैसे आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। सो विक्रम जी, स्वागत है आपका। तो विक्रम जी राम राम बताइए थोड़ा अपने बारे में। राम राम जी। राम 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 किसान साथियों, मेरा नाम विक्रम सिंधु, गांव खांडा खेड़ी, जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं जी। लगभग 12 साल पहला 2012 में जी हमारे गांव में 5-6 डेथ हो गई एक साथ इकट्ठी, और उन सब का कारण था कैंसर, जिसमें ज्यादा उम्र के भी थे, कम उम्र के भी थे, महिलाएं भी थी। तो उस बात ने दिल और दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया जी। और ठीक उसी दौरान 2-4 दिन का आगे पीछे जब ये दिमाग में चल रहा था संशय, एक राजीव भाई हाँ। दीक्षित की वीडियो आई, उनको हम सुनते हैं, प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे। उन्होंने उस वीडियो में बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया, भाई इस धरती पे किसान के बगैर जीवन संभव नहीं है, और किसान ही सबसे दुर्दशा का जीवन जीने लग रहा है। और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे वो दिमाग की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, इन सब समस्याओं का मूल कारण किसानों द्वारा अपने खेत में प्रयोग किया जाने वाला अंधाधुंध मात्रा में रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग है। ये बात समझने के बाद मैंने अपने जीवन का एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं रासायनिक किसानों को जितनी ज़्यादा संख्या में जैविक की तरफ मूव कर पाऊंगा तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने ज़िंदगी में 2 मूल उद्देश्य बनाए कि एक तो मैं किसानों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वो जो बाज़ार का इनपुट है अपने खेत में डलने वाला, वो रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों के साथ साथ जो बीज है वो बाज़ार से ना लेकर आए, इनपुट नाम की कोई भी चीज़ बाज़ार से ना लेकर आए, और जो उनका आउटपुट है, जो उनके उत्पाद है, वो किसान अपनी स्वयं की शर्तों पर बेचे, ना कि बाज़ार की शर्तों पर। और इन दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने 2012 में इस लक्ष्य के ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये जो छोटा सा सफर हमने शुरू किया था अब ये बड़ा विस्तृत रूप ले चुका है। और कोरोना के बाद लोगों का समझ भी आने लगी है बातें, उनको डर भी पैदा हो गया, और ये अब बड़ा विस्तृत रूप ले चुका है, मुहिम बन चुकी है पूरी। उस टाइम जी हमने इन दोनों चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करी, और उसी समय से हम सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं इन 12 सालों में। जहां भी हमारे को ये पता चला, भाई जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कोई भी किसान इस तरह की खेती कर रहा है जिसमें उसको बाहरी तौर पर रसायन या फिर कोई भी पेस्टिसाइड ना प्रयोग करना पड़े, हम उसके पास गए, उससे सीखा। और दूसरा, मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाले किसान, भाई जमीनें अपनी बहुत कम रहेगी और खेती कोई करना नहीं चाहता, तो इसको अपने मूल विचारधारा में भाई खेती से दूर ना भागे, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभदायक कैसे बनाया जा सके। तो इस विषय पे हमने जी पूरे हिंदुस्तान में हर एक किसान साथी के पास गए, जिसका भी हमने पता चला, तो उससे हमने के सीखने को मिला जी, भाई कोई किसी पद्धति के साथ काम कर रहा है, कोई किसी पद्धति के साथ काम कर रहा है। तो हमने उनका, जैसे भारत भूषण त्यागी जी है, दीपक सचदे जी से थे, उनके साथ बैठ के काफी लंबा चौड़ा विचार विमर्श करने के बाद उनके कार्यक्रम भी कराए हमने। अपने खेत में जगह बना रखी है जी हमने, लगभग 400 किसानों के रहने सहने की, खाने पीने की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था चालू रहती है परमात्मा की दया से। हम लेते किसी से कुछ नहीं है, हमारा मकसद यही है सीधा स्पष्ट। जिस दिन हमने इस मुहिम को शुरू किया था उस टाइम तो लोग
12 साल पहला आप देख लो मजाक उड़ाया करते भाई ये जैविक खेती क्या है, कुछ नहीं है, लोग भूखे मरते थे, बैड पीस पीस के खाया करते। हरित क्रांति से पहले की दौर था, जो हमारे कृषि साइंटिस्ट थे, एडीओ वगैरह थे, उन्होंने चारों तरफ विरोध ही विरोध किया, भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो जी हमने शुरुआती दौर में तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोग समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पिछले 40 साल का जो हमारा चारों तरफ का वातावरण था, उसमें किसान को यही चीज सिखाई गई चारों तरफ से, भाई जितना ज्यादा बीज डालेगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा खाद डालेगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन, जितनी ज्यादा दवाइयां छिड़केगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन। तो उस विचारधारा से हमारे किसान साथी बाहर नहीं निकलना चाहते। ये बातें सुनने को तैयार ही नहीं है, भाई बगैर यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड के भी खेती संभव है। अपनाना और उसको अपने खेत में लागू करना तो बहुत दूर की बात है। आज का दौर अलग है, क्योंकि बीच में कोरोना आया जी 19-20 में। कोरोना में लोगों के अंदर डर पैदा हुआ, लोगों के अंदर जागरूकता भी आई है, एक रोग प्रतिरोधक अक्षमता शब्द प्रचलन में आया है, और रोग प्रतिरोधक अक्षमता बनती कैसे है उसके जब मूल तक पहुंचे जो भी साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर अपने या फिर बुद्धिजीवी आदमी, उन्होंने चारों तरफ यही बात कही, भाई आप बगैर यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड का जहर मुक्त अन्न फल सब्जियां खाओगे तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो हम ये कोरोना छोटी मोटी बीमारियों को अपना आप लड़ लेगा शरीर बगैर किसी दवाई के। तो जी अब तो माहौल बनने लग रहा है चारों तरफ से, किसान साथी भी आके आ रहे हैं, लेकिन जो 12 साल पहले का दौर था वो इससे बिल्कुल अलग दौर था। तो हमने दो मकसद लिए थे जी। एक हाँ, आज मतलब फिर भी आप यूं कह रहे हो कि भाई आज रेडी है, अगर हम अपनी बात पहुंचाना चाहोगे, जैसे आपने जो 12 साल में चीजें बहुत सारी सीखी हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, आज हम लोगों तक पहुंचाएं तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत सुन लेंगे, उतना मतलब जो पहले रेडी नहीं थे वो एक गलत व्यवस्था गलत एजुकेशन का शिकार थे, आज थोड़ा संभल गए हैं। आज सुनने के लिए तो तैयार हैं जी, कुछ आदमी सुन के समझ कर उसको लागू भी कर रहे हैं, और ये बदलाव हमने देखा भाई हमारे किसान साथी ये चाह रहे हैं अब भाई मैं 1 कनाल 2 कनाल आधा एकड़ में अपने परिवार के लिए तो कम से कम करे लूं, मेरे को प्रोडक्शन कम होगी ज्यादा होगी कोई बात नहीं, पूरे खेत को नहीं मैं करूंगा लेकिन आधा एकड़ में कर लूंगा। और यही हमारा मकसद था जी। एक बार अगर कोई किसान साथी 1 कनाल 2 कनाल में उसको करके देखेगा तो फिर वो उसका जो भ्रम है वो टूट जाएगा, भाई बगैर यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड की खेती संभव नहीं है। वो भ्रम टूटते ही फिर वो अपना आप लाइन पे आ जाएगा जी। जैसे 40 साल लगे हैं पूरी सरकार को, पूरी व्यवस्था को, पूरी कंपनियों को किसान के अंदर ये डालने में भाई यूरिया पेस्टिसाइड के साथ खेती है, इसके बगैर नहीं है। अब ये भ्रम टूटने में भी समय लगेगा जी, इतनी जल्दी तो किसान साथी का समझ में नहीं आएगा। तो जी हमने जब 12 साल पहले अपना मुहिम शुरू करी तो 2 मकसद थे हमारे सीधे बड़े स्पष्ट, किसान इनपुट कोई भी बाजार से ना लेकर आए, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, या फिर किसी और तरह की बाजारी चीज अपनी खेती में ना डाले, जैसे हमारे बुजुर्ग करा करते पहले, उनका खुद का बीज होया करता, खुद का खाद होया करता। और दूसरी चीज डाली जी हमने, भाई अपना आउटपुट किसान अपनी खुद की शर्त पे बेचे, चाहे वो बाजार में बेचे, होम डिलीवरी करे, किसी कंपनी को दे, आउट ऑफ इंडिया दे, कहीं दे, लेकिन शर्त उसकी खुद की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो जी खेती घाटे का सौदा ये तो हम कह देते हैं, लेकिन क्यों है उसकी गहराई तक नहीं पहुंचते। क्योंकि किसान की फसल का कीमत सामने वाला तय करता है, खरीदने वाला। सबसे मेन कारण यही है, उसको पता ही नहीं जी कितनी मेहनत लगी है, कितना खर्चा लगा है, और उसका मार्जिन जोड़ के क्या कीमत होनी चाहिए। जूते, चप्पल, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, एरोप्लेन, कुछ आपने ये बहुत ही बढ़िया बात करी कि किसान है, ये चीज कभी प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी में, तो कभी भी किसान है ना कॉस्टिंग करता अपनी, ना प्राइस कंट्रोल है इसका। तो वही एक बड़ी उल्टी व्यवस्था है कि जब तक किसान अपना प्राइस खुद तय नहीं करेगा,
भले ही उसको भी जी वो तय तो करना सीखना पड़ेगा भी कैसे करना है, हाँ क्या जी मेथड जी होना जी चाहिए, क्या जी मार्केट जी का भी उसको एंगल रखना पड़ेगा, लेकिन वो खुद जी उसके कंट्रोल में रहना चाहिए। ये आपने बहुत सही बात बिल्कुल कही। अगर जी ये हर किसान करने लग जाए तो निस्संदेह इसका बड़ा फायदा होगा। जी। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर हम 12 साल से लग रहे हैं जी। अपने खेत में हम्म, हम जो हमारे पुराने किसान साथी हैं उनके साथ मिलकर अपना देसी बीज बैंक बनाया, जिसमें हम किसान हम्म, साथियों को सीमित मात्रा में निशुल्क बीज देते हैं। गो कृपा हम्म, अमृत निशुल्क बांटते हैं, और जो हमने हम्म, इन 12 साल में सीखा है वो समझाने की सिखाने की कोशिश करते हैं अपने किसान साथियों को। लिटरेचर हम्म, और एक सर्टिफिकेशन अभी समझ में आया है जी, वो भाई सर्टिफिकेशन हम्म, भी जरूरी है, क्योंकि हम्म, आम ग्राहक जो आपका वो फैमिली फार्मर वाला कंसेप्ट है भाई, कुछ एक लोग आपने ढूंढ लिए जो शहर में रह रहे हैं, हम्म, वो आपके हम्म, उपभोक्ता हैं, वो भी किसान से आश्वस्त हैं और किसान भी उनसे आश्वस्त है। लेकिन हम्म, जो बाकी चीज है, अगर कहीं बेचनी है उसने, अगर वो बाजार में उतरेगा तो वो कागज का टुकड़ा चाहिएगा जी उसने, जिसको चाहिए। सर्टिफिकेट बोल रहे हैं। तो वो हम्म, सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था हम अपने किसान साथियों को कराते हैं जी। तो ये जो व्यवस्थाएं हमने शुरू कर रखी है, इसके लिए हमने लिया किसी से कुछ नहीं, ना हमारा मकसद है किसी से लेना। हमारा मकसद बड़ा स्पष्ट है जी भाई, किसान अपने खेत में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड ना डाले और ना डाले। बाजार में अपने उत्पाद की खुद अपनी शर्त पे बेचे, और एक एक इंच जगह है जो उसके खेत की, उसका सदुपयोग करे। 10 बाय 10 की दुकान में आपने देखा होगा जी शहरा में, उसके में अलग अलग पोर्शन बना के ऊपर उसका ऊपर हाँ, और फिर सीढ़ी लगा के और उसे में सब मैनेज कर लेते हैं। किसान हाँ, साथी भी अपने पूरे खेत को इस तरह से मैनेज करे जी, जिसको सह फसली मॉडल कह लो, मल्टी लेयर मॉडल कह लो। भाई जमीन के 1 फुट नीचे का हिस्सा जिसमें हम्म, कंद वाली फसलें हुए जी, फिर 2-3 फुट हाँ, ऊपर तक इसमें ये है कि अपने मूंग वगैरह, उससे ऊपर हाँ, सब्जी होगी अपनी कुछ भिंडी भिंडी, उसके ऊपर हम्म, अमरूद पपीता। उसके बाद खेत के चारों तरफ हमने एक बफर जोन बनाए रखा है, उसमें टिम्बर प्लांट और कुछ चारा, और या फिर झाड़ीदार फल भी हैं जी, करोंदा है जैसे, या फिर फूल, इनकी मतलब खेती आपका करके। कहना है कि पूरा इंटेग्रेटेड मॉडल के साथ करे। जी इंटेग्रेटेड मॉडल में दोनों ही चीजें आ गई भाई, जैसे गाय भी आ गई और फसलें भी तरह जी तरह की आ गई, और जी एफिशिएंसी से करे। मतलब जैसे एक जी आदमी जी बिजनेस एफिशिएंसी से करता है ना, हाँ हाँ हर हाँ स्पेस हाँ स्पेस स्पेस यूटिलाइजेशन यूज होता है कर, उसका, जो स्पेस बिल्कुल यूटिलाइजेशन बिल्कुल। बोलते हैं, तो वो हाँ सारी जी हाँ चीजें जी प्रॉपर हो, और जी आदमी इसको थोड़ा बिजनेस की तरह समझेगा, और जी हर चीज एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा तो निसंदेह इसमें। अच्छा, आपने एक लिटरेचर और ट्रेनिंग की बात करी, तो जी जी आपने एक काफी बड़ा मतलब अभियान है आपका, काफी बड़ी सोच है कि भाई आप निःशुल्क ये कर रहे हो, और 400 लोगों तक की आपने कहा कि भाई व्यवस्था है आपके जी फार्म पे। जी तो जी कोई भाई अगर इससे रिलेटेड, जैसे कई लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, थोड़ा यूं लगता रहता है कि भाई रिस्क है इस चीज में, एक नई चीज लगती है लोगों को, जब आपने जैसे बताया भी 40 साल की पड़ी आदत है ये, तो वो जी जी इतना जल्दी नहीं छूटेगी, और तो इस पे भरोसा आने में टाइम लगेगा। तो आप जी क्या, आपके यहाँ ट्रेनिंग पे आ सकता है कोई? जी बिल्कुल, 24 घंटे गेट खुला रहा है, कभी भी किसान साथी आते ही रहते हैं जी। इंडिया के हर एक अच्छा, स्टेट से, आउट ऑफ इंडिया से भी 4-5 ठीक अलग है। अलग देशों से लोग आए हैं। तो हम अच्छा, उनसे सीखते भी हैं और उनके साथ अपने जो हमारा ज्ञान है वो शेयर भी करते हैं। तो शेयर। जी उस पर आते हैं हम भाई, हमने वो चीजें सीखी और फिर अपने खेत में लागू करी। जो हाँ, 1.25 एकड़ का हमारा एक्सपेरिमेंटल जोन है, जिसमें हमने ये सारी चीजें कर रखी हैं, और अभी भी कुछ कुछ और उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। कुछ एक लोगों को हम्म, ये भ्रम था भाई, इधर मसाले नहीं हो सकते, इधर हल्दी नहीं हो सकती, इधर अंगूर नहीं हो सकते। तो जो जो चीजें हमने लगाई हैं उसमें कुछ चीजों में तो हमने 100% कामयाबी मिली है, और कुछ चीजें हम्म, ऐसी हैं जिनमें कामयाबी नहीं मिली है जी। उसमें जो नहीं। हमारा ये वातावरण है वो डिपेंड करता है। जैसे बादाम लग तो गए हमारे, पके नहीं। हाँ, ठीक काली ठीक ठीक मिर्च ठीक। लगाई हमने, वो चली चली ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं चली, हमने बहुत कोशिश करके देख ली।
लेकिन अच्छा इलायची लग गई हरियाणा में। अच्छा जो हमारा गांव में खेत है उसमें आप क्या देखोगे तो इलायची लग रही है, हल्दी बड़ी अच्छी बहुत होने लग बढ़िया। रही है। तो ये धीरे धीरे हम कोशिश करने लग रहे हैं भाई, जो चीज हमारे वातावरण में अच्छे से हो सकती है उसका तो पॉजिटिव पास आउट करें अपने किसान साथियों को, ताकि उनको नेगेटिव ना झेलना पड़े। और जो नहीं हाँ हो हाँ रही उसके बारे में वो हम नेगेटिव दे देते हैं जी ये नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियन टी हाँ को हाँ वो बड़ा स्लो ग्रोथ कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। मालाबार नीम ठीक बड़ा है फास्ट चल रहा है। तो इस तरह से ठीक ठीक। हमने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना रखा है जी, भाई किसान आर्थिक तौर पे भी सुदृढ़ हो, सामाजिक तौर पे भी सुदृढ़ हो, शारीरिक तौर पे भी सुदृढ़ हो। क्योंकि ये हार्ट, लीवर, किडनी, सोराइसिस, कैंसर जैसी बीमारियां तो पूरे गांव में एक दो आदमी को होया करती जी। अब हाँ किसी घर में आप जाकर देखोगे आदमी तो बचा पाओगा, लेकिन घर नहीं बच रहा। पूरे पूरे गांव घूम के देख लिया हमने। हाँ उस एक अपने कर्नाटका में है जी शायद, काजू की खेती हम्म करते हैं। एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है, शायद कर्नाटका का गांव है वो, जिसमें हम्म एक दिन छोड़ के एक दिन, जब काजू की फसल तैयार हो जाए तो एक दिन छोड़ के एक दिन स्प्रे करते हैं वो एरोप्लेन से जी, सारे साजा अच्छा किसान इकट्ठे होकर। तो हम्म उस गांव में 2006 के बाद शायद एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ओहो अच्छा पहले तो गांव वाले उस चक्कर में पड़ गए भाई, कहीं माता नाराज होगी, बैरली माता नाराज होगी या फिर देवता नाराज हो गए। लेकिन जो ही ये बात इंटरनेशनल मीडिया में गई तो डब्ल्यूएचओ की टीम आई वहां, डब्ल्यूएचओ की टीम ने रिसर्च करा, उन्होंने पाया भाई उन 3 गांव के लोगों में जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों बनने बंद हो लिए। उनकी नसा में वो जहर है जो हाँ वो हाँ हाँ काजू की फसल पे छिड़काव करते हैं। तो उनने और ओके रिसर्च करा भाई ये इनकी नसा में, इनका खून में आया कहाँ से। तो वो जो स्प्रे हम्म करते हैं जी उसका 90% हिस्सा तो नीचे जमीन वाला पानी में चला गया। जो हम्म ऊपर स्प्रे करा वो जमीन के माध्यम से जमीन का पानी में चला गया, और वही ग्राउंड वाटर वो लोग पानी पीने लग रहे हैं। तो हम्म। वहां की जो कंडीशन थी उसको अगर हम अपने आसपास की कंडीशन से मिला के देखोगे आप, तो आपको समझ में हम्म आएगा जी। हमारे अगर 1000 जोड़ों की शादी होगी तो बड़ी मुश्किल से एक जोड़े के बगैर दवाई खाए बच्चे पैदा होंगे। 999 जोड़ों को 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने दवाई ही खानी पड़ेगी। उसके बगैर अच्छा जो हमारा बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो भी खत्म होने जा रही है। हम्म। दिमागी तौर पे अपसेट है आदमी, तनाव में रहता। आप बस में किसी को ये नहीं कह सकते भाई थोड़ा सा आगे हो, ये वो आपके साथ झगड़ पड़ेगा, तू वो ले आगे घना बड़ा लेट हाँ साहब है बिल्कुल अपनी गाड़ी करके बिल्कुल आवर ठीक है। जी। और और थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो जी हमारे समाज में औरत को कुछ और दृष्टि से देखते हैं। उम्र चाहे उसकी कुछ भी हो, उसको उपभोग की हम्म वस्तु बना दिया इस गलत खान पान ने। तो हम्म कुछ एक लोग कहते हैं जी इनका पहनावा ऐसा हो गया जो आदमी को हम्म डिस्टर्ब करे है। लेकिन 2-2.5 हम्म साल की बच्ची का पहनावा कहाँ डिस्टर्ब करेगा जी। उसने हम्म। बेचारी ने के गलत पहन लिया। तो एक मतलब ये खान पान की वजह से बहुत विकृतियां जी आ रही हैं। जी और जी 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 खान जी पान जी की जी वजह से ही मतलब जो भी मेंटल सिस्टम फिजिकल जी सिस्टम सारे जी जो जी बॉडी जी के जी फंक्शंस खराब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस चीज को आप जैसे बुद्धिजीवियों को इस हमारे समाज को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और इसके सुधार के लिए जो भी हम कर सकते हैं अपने लिए या फिर हम्म अपने समाज के लिए वो करना पड़ेगा जी। क्योंकि इस समाज का हिस्सा हैं हम। अगर इस समाज में कहीं बिल्कुल कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आंच कभी न कभी आप तक भी बिल्कुल आएगी। आप बच के नहीं रह बिल्कुल बिल्कुल। सकते उस चीज से। ये तो एक इसी सामाजिक इसी मुहिम में इसी मुहिम के लिए जैसे देखो एजुकेशन एक पार्ट है। वो एजुकेशन सिस्टम गलत चला गया, गलत डायरेक्शन में चला गया, जिसका कोई फायदा नहीं है। देखो जी बेसिक जी क्या है, जी नेचुरल साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, वो सबको समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन हाँ हाँ अपने
अपने ही पिताजी ने या अपने ही बड़े बूढ़ों ने बाहर की एजुकेशन के चक्कर में आके हमें खेती बाड़ी से दूर हटा दिया। अब क्या है, हमें दोबारा से उसको लाने के लिए अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू ही ला सकते हैं। तो जैसे बिल्कुल जी, आपका एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास ट्रेनिंग के लिए आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा जी, लोग फिर यूँ है कि भाई कंज्यूमर भी एक कोऑपरेटिव मॉडल में आ जाए कि उसको यूँ जी, लगे कि भाई मैं भी ये चीज़ मेरे को भी अफ़ेक्ट कर रही है और मेरे को किसान से मतलब कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा मैं। और मेरे को उसकी चीज़ों पे मतलब किसान को भी एक भरोसा डेवलप करना होगा और उसको भी एक भरोसा जताना होगा। तो दोनों जी, जब साथ में बिल्कुल। मिल के चलेंगे। फिर किसान को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है जी। बिल्कुल। उपभोक्ता को तो ये डर होना चाहिए भई मेरा किसान मेरे को चीज़ देनी बंद ना कर दे और किसान हाँ, को ये हाँ। डर होना चाहिए भई मेरा उपभोक्ता मेरे से सामान लेना बंद ना कर दे। तो दोनों को हुँ, एक-दूसरे का विश्वास और डर दोनों चीज़ें होनी चाहिए जी हुँ। और वो दोनों खुद पैदा करनी पड़ेंगी। उनने आप और हम तो माध्यम बन सकते हैं, पैदा तो उनने खुद ने बिल्कुल, करनी बिल्कुल, पड़ेगी वो। बिल्कुल। विश्वास जीतने वाली बात है। हुँ। तो मेरे ख़्याल से आज का डिस्कशन हम करते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी संक्षिप्त में आपने बहुत कुछ बता दिया। आगे हम जैसे एक-एक टॉपिक को लेके डिटेल में आपसे जुड़े रहेंगे और जी, जी। आपके माध्यम से जो आपका एक्सपीरियंस है और काफ़ी आपको डेप्थ में नॉलेज है, तो एक-एक जी, सब्जेक्ट हम डेप्थ में कवर कर लेंगे, एक-एक फसल लेके या एक-एक कोई पहलू लेके। तो बिल्कुल जी, आपका जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रम जी और फिर धन्यवाद। से मैं नमस्कार।